नमस्कार, मैं रूपाली श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी आप सभी के लिए मेरी मनोकामना है। आने वाला वर्ष 2026 आप सबके लिए मंगलकारी रहे, कल्याणकारी रहे, ऐसी आप सभी के लिए मेरी मंगल कामना है। आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ कि धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल 2026 में किस प्रकार रहने वाली है और किस प्रकार धनु राशि के जातक प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रूपाली श्रीवास्तव और एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनु राशि गुरु ग्रह से प्रभावित होती है। मीन और धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति देव होते हैं। तो ये जो 2026 है वो धनु राशि के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपके जीवन में कई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ यह वर्ष आपको कई समस्याओं से भी घेर सकता है, क्योंकि धनु राशि शनि की ढैया के प्रभाव में है, जिसके कारण आपका कार्य प्रभावित होगा, आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, आपके प्रेम संबंध प्रभावित होंगे और आपके कैरियर में भी लगातार आपको सफलताएं मिल सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनवरी माह से। तो जो जनवरी माह रहेगा वो आपके जीवन में कई सारी चुनौतियां लेकर आएगा। सतर्क रहें, सावधान रहें। किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई भी आपके साथ हो सकती है या पैसों के लेन देन के कारण भी आप समस्याग्रस्त हो सकते हैं। संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पति पत्नी के मध्य जनवरी में विवाद संभव है, तो थोड़ी सावधानी रखें। एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा बनाकर रखें। कार्य व्यापार की स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। तो चलिए चर्चा करते हैं फरवरी माह की। तो धनु राशि वालों के लिए फरवरी का जो माह है वो थोड़ा सा उत्साह लेके तो आएगा आपके कार्य को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। कैरियर में आपको लगातार गिराव की स्थिति नजर आएगी। आपका प्रेमी और प्रेमिकाओं के मध्य जो संबंध है वो काफ़ी टूटने के कगार में रहेंगे। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके पतन का कारण बन सकता है, तो थोड़ी सावधानी रखें, अन्यथा आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। मार्च का महीना आपके जीवन में खुशियां तो लेकर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मानसिक शांति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप अपने डिसीजन को लेकर काफ़ी चिंतित रहेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि आपके जीवन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस स्थिति से निकलने के लिए ये ज़रूरी है कि मेडिटेशन करें, ईश्वर के में अपना ध्यान लगाएं, ताकि आपको ईश्वर की मदद से सही रास्ता मिल सके। अप्रैल का महीना आपके जीवन में स्थिरता लेकर आएगा। पैसे आय से अधिक खर्च होंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमे का आप शिकार हो सकते हैं और हो सकता है कि आपका अगर कोई पुराना केस हो तो उसमें आपकी हार हो जाए। तो सोच समझकर जीवन में निर्णय लें। कोई भी कदम उठाने के पहले ये सोच लें कि चीज़ें आपके अनुकूल आपके लिए हैं या नहीं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो चलिए मई माह में आपके साथ क्या क्या होने की संभावना है इसकी हम चर्चा करते हैं। तो मई का महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको काफ़ी नुकसान दे सकता है। पेट से संबंधित आपको समस्या आ सकती है। साथ ही साथ स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा में आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक पेन हो सकता है। तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखना है ताकि आप स्वस्थ रह सके। जून के महीना में आपके एक्सीडेंट के योग मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वाहन धीरे चलाएं, सोच समझकर आप गाड़ी चलाएं। खासकर 4 व्हीलर अगर आप ना ही चलाएं तो अच्छा है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं दुर्घटना का संकेत दे रहे हैं। पैर में चोट लग सकती है, आपकी हड्डी में भी क्रैक आ सकते हैं, तो सावधानी रखिएगा, क्योंकि सावधान रहने से हम दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। जुलाई के महीने में आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा, जिससे आपके काम में थोड़ी स्थिरता आएगी और आप अपने कार्य को लेकर थोड़े से पॉजिटिव होंगे। इस समय आपको कई रास्ते दिखाई देंगे जिससे कि आप अपने कार्य को एक दिशा दे पाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो जो अगस्त का महीना है वो आपके जीवन में रिश्तों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं उसी व्यक्ति के द्वारा धोखा मिलने से आपका मन टूट जाएगा। रिश्तेदार और दोस्तों पर कम भरोसा रखें, ये कहीं ना कहीं आपके पतन का कारण बन सकते हैं।
पैसों का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए सितंबर माह में क्या छुपा है आपके भविष्य में देखते हैं। तो जो सितंबर का माह है आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपने अगर किसी के साथ कभी पैसे का लेन देन किया है या कोई आप ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आपको दिन भर पैसे का लेन देन करना होता है, तो उसकी कुछ ऐसी चीज़ें उजागर हो जाएंगी जिससे कि आप काफ़ी समस्याग्रस्त हो सकते हैं। तो सोच समझकर जीवन में निर्णय लीजिएगा और पैसों का जो लेन देन है उसका हिसाब किताब परिपूर्ण रूप से रखिएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं अक्टूबर माह आपके लिए कैसे निकलने वाला है। अक्टूबर माह आपके लिए काफ़ी खर्च भरा होगा, आय से अधिक आप खर्च करेंगे, चीज़ें समस्याएं अपनी जगह रहेंगी जिसके कारण आपका मन विचलित रहेगा, हो सकता है आपका काम भी छूट जाए। तो अपने को बुरे समय के लिए पहले से तैयार रखें ताकि आप विपरीत परिस्थितियों से निकल सके। जिनके जीवन में रुका हुआ धन था वो इस माह आपको प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन की समस्याएं बढ़ेंगी। नवंबर का जो महीना है वो आपके जीवन में कुछ स्थिरता लेकर आएगा, कार्य के कुछ स्रोत आपको दिखाई देंगे और आप अपने जीवन में रास्ते ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे। पति पत्नी के मध्य अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़े से सावधानी रखें, अन्यथा आपको समस्या आ सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं दिसंबर के महीने में क्या हो सकता है धनु राशि के साथ। तो ये महीना आपके जीवन में उत्साह लेकर आएगा, खर्च आप बहुत ज़्यादा करेंगे, कहीं घूमने जाने का भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपके संबंधों में आप काफ़ी उलझे रहेंगे। आपके पारिवारिक संबंध और प्रेमी के साथ, पति के साथ संबंध काफ़ी खिंचावपूर्ण स्थिति में रहेंगे। तो आप अपनी वाणी पर संयम रखें। जीवन में जब समय खराब होता है तो उसे टल जाने देना चाहिए, ना कि उसमें हमें लोगों के साथ बहस करनी चाहिए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का और पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ के करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आपने जाना कि धनु राशि के जातकों के साथ क्या क्या हो सकता है। उपाय जो धनु राशि के जातकों को वर्ष भर करना है, आप नहाते समय पानी में पीली रंग की 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं। इससे आपके जीवन की निगेटिविटी जाएगी। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार धनु राशि के जीवन में उनकी राशि, उनके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार परिवर्तन होने वाला है। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम का आप मुझसे सलूशन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सभी को एक बार फिर से एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार और रूपाली श्रीवास्तव की तरफ से आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।